डोनाल्ड ट्रंप के एक ही ट्वीट ने दुनिया को वर्ल्ड वॉर की आहट सुना दी। मिडिल ईस्ट में रेड अलर्ट होने वाला है क्योंकि ट्रंप लिख रहे हैं दैट अ मेजर स्टॉर्म इज कमिंग एंड नोबडी कैन स्टॉप इट, यानी एक बड़ा तूफान आ रहा है और उसे कोई नहीं रोक सकता। ये बात तब हो रही है जब ईरान और अमेरिका के बीच एक बहुत ही नाजुक सीज़फायर चल रहा है। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ हेडलाइंस नहीं देखेंगे बल्कि उस डीप स्ट्रैटेजी की भी बात करेंगे जो पिछले 2 महीनों से पर्दे के पीछे पक रही थी और शायद ट्रंप अब उसे सामने लाने की तैयारी कर चुके हैं। क्या 2026 वो साल बनने वाला है जो दुनिया का नक्शा बदल देगा? चलिए विस्तार से समझते हैं। 28 फरवरी का वो खौफनाक दिन, इस पूरी जंग की शुरुआत हुई थी 28 फरवरी को, जिसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कहा गया। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक सिलसिलेवार अटैक किया। इस अटैक का मकसद सिर्फ मिलिट्री ठिकाने नहीं थे बल्कि ईरान की लीडरशिप को टारगेट करना था और इस हमले ने ईरान को हिलाकर रख दिया। इसके जवाब में ईरान ने भी पीछे हटने से इनकार करा और अगले 40 दिनों तक जो हुआ वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। ईरान ने ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल और यूएस बेसिस पर पलटवार किया। दोनों तरफ से तबाही का मंजर था, लेकिन 8 अप्रैल को पाकिस्तान की मीडिएशन से एक टेम्पररी सीज़फायर हुआ। हमें लगा कि शायद अब शांति होगी, लेकिन ट्रंप की ताजा पोस्ट ने बता दिया है कि यह सिर्फ इंटरमिशन था, पिक्चर अभी बाकी है। दर्शकों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और नेवल ब्लॉकेड की जंग चल रही थी। अब आते हैं असली मुद्दे पर, जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये दुनिया का वही चोक पॉइंट है जहां से ग्लोबल ऑयल सप्लाई का 20% गुजरता है। ईरान ने शर्त रखी कि अगर अमेरिका उनकी इकोनॉमी ब्लॉकेड यानी नाकेबंदी खत्म कर दे तो वो इस रास्ते को पूरी तरह खोल देंगे, लेकिन ट्रंप ने इस पीस ऑफर को साफ ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि ट्रंप की स्ट्रैटेजी थी मैक्सिमम प्रेशर की। ट्रंप का मानना है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया के लिए बड़ा खतरा है और आज की डेट में यूएस नेवी ने ईरान के पोच को चारों तरफ से घेर रखा है। ट्रंप का कहना है कि यह ब्लॉकेड ईरान को हर दिन $500 मिलियन का नुकसान पहुंचा रहा है। जब तक ईरान घुटने नहीं टेकता ये इकोनॉमिक वॉर जारी रहेगी। यानी सीज फायर तो हुआ लेकिन इकोनॉमिक वॉर पे रोक नहीं लगी और ईरान ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पीछा नहीं छोड़ा। स्टॉर्म का असली मतलब क्या है दर्शकों? अब बात करते हैं ट्रंप के उस स्टॉर्म वाले ट्वीट की जिसने सब कुछ हिला के रख दिया है। इसके पीछे 2 बड़ी थ्योरीज हैं जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। पहली थ्योरी है यूएस सेंट्रल कमांड ने ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और न्यूक्लियर साइट्स पर एक बहुत बड़े डिसाइसिव स्ट्राइक की तैयारी कर ली है। यानी दर्शकों, ऐसा मानना है कि यूएस कमांड सेंटकॉम ने एक भयंकर और खतरनाक स्ट्राइक करने की जो सरप्राइज होगी और ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म कर देगी। दूसरी तरफ जो दूसरी थ्योरी है वो ये है कि ये सब एक माइंड गेम है। ट्रंप को पता है कि ईरान की इकोनॉमी टूटने की कगार पर है। इस तरह के स्टेटमेंट से वो ईरान के अंदर डर पैदा करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ईरान खुद से सरेंडर कर दे। लेकिन डर इस बात का है कि अगर ईरान ने इस स्टॉर्म के जवाब में और खतरनाक एक्शन लिया तो ये रीजनल वॉर एक ग्लोबल डिजास्टर बन जाएगी। और वैसे ही हिजबुल्लाह और हुतीज के सपोर्ट से ईरान मजबूत होता दिख रहा है। दोस्तों, सिचुएशन इस वक्त एज ऑफ द सीट वाली है। एक तरफ ईरान की जिद है, दूसरी तरफ ट्रंप का नो कॉम्प्रोमाइज एटीट्यूड और 8 अप्रैल का सीज फायर अब कमजोर पड़ता दिखने वाला है। 8 अप्रैल का सीज फायर अब बहुत कमजोर पड़ता दिख रहा है और आने वाले 48 घंटे बता देंगे कि क्या दुनिया शांति की तरफ जाएगी या फिर बारूद के ढेर पर बैठे मिडिल ईस्ट में द स्टॉर्म वाकई आ जाएगा जिसका जिक्र डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? क्या ट्रंप को ईरान का साथ थोड़ा नरमी से बात करनी चाहिए या ये मैक्सिमम प्रेशर ही रास्ता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.